जब तक हम अर्जुन की मन स्थिति को नहीं जान लेते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का उपदेश करने के लिए, कभी आपने सोचा? आप लोग शायद इस बात को 7वें खंड में पढ़े हैं क्या, कि 8वें खंड में है? 8वें खंड में। एक तो उस समय को देखा जाए तो युधिष्ठिर धर्मावतार माने जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं सुनाया गया। भीम थे, वे भी बहुत अच्छे थे, उनको नहीं सुनाया गया। नकुल और सहदेव को नहीं सुनाया गया। उस समय धर्म के धुरंधर माने जाते थे भीष्म पितामह। वे, उनका आचार विचार सब कुछ एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत था, तो उनको नहीं सुनाए। कई महाभारत आप पढ़ोगे तो देखोगे कि कई बार श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं, कर्ण की प्रशंसा करते हैं, पर उनको नहीं सुनाए। सही बात। और बर्बरीक, जो अभी खाटू के श्याम कहे जाते हैं, तो बर्बरीक को भी सुना सकते थे। बर्बरीक को माना जाता है कि वे बहुत ही कृष्ण भक्त थे। एक तो ऐसा क्या हो गया जो कि श्री कृष्ण को बर्बरीक को मारने का आयोजन किया गया? क्यों ऐसा उन्होंने किया? उनको भी नहीं सुना है। बर्बरीक जी श्री कृष्ण के एक अंश माने जाते हैं, तो उनको तो नहीं सुनाया गया। और जो धर्मावतार उस समय थे, द्रोणाचार्य हों, कृपाचार्य हों, या बहुत सारे संत लोग थे, उनको नहीं सुनाया गया। अर्जुन को क्यों उन्होंने चुना? ये सोचने लायक बात है। अब बताओ तुम लोगों में से कौन कौन इसका उत्तर दे पाएगा? एक बार गुरु माँ इस विषय पर उपदेश किए हैं 2020 में। उसमें बताया था अर्जुन में 2 विशेष क्वालिटी था, इसलिए भगवान के वो उपदेश सुनने के पात्र बने। पहला, अतिशय प्रेमी, जिसमें कि गुरु माँ बताए थे कि अर्जुन जी जब सोते भी थे तो एक बार गीला बाल में सो गए तो उनका रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का धुन निकल रहा था। और दूसरा क्वालिटी है महाबाहु। महाबाहु में बताए थे कि प्रतिकूलता भी है तो भी प्रेम नहीं छोड़ना और उसके डर से भागना नहीं। और बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों दिया? बताए थे कि अर्जुन में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, जो वो बहुत ही सरल हृदय के थे, अतिशय सरल और निर्मल मन था, इसीलिए वो पात्र बने। और बताओ। अर्जुन जो भी प्रश्न भगवान के सामने रखते थे वो बिल्कुल हृदय का, माने अंदर से जो प्रश्न निकलता था वो सरल प्रश्न, जो हृदय से जिज्ञासा होती है वही रखते थे वो, और उसका समाधान चाहते थे भगवान से। मतलब अर्जुन जिज्ञासु थे। ठीक। और कोई? जिज्ञासा के कारण उन्हें सुनाया गया। और समर्पण की भावना तो बहुत अच्छा। और गुरु माँ गीता में बतलाए हैं कि उनकी जिज्ञासा मतलब
बहुत उच्च क्वालिटी की थी, उनकी मनस्थिति बहुत उच्च क्वालिटी की थी। वो घोर विषम परिस्थिति में भी वे कुछ वैसी छिछली जिज्ञासा नहीं करते हैं, उसमें भी वे अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, इस तरह का या और भी बहुत उच्च जिज्ञासा किए उत्तम जिज्ञासु थे। और समर्पण तो था ही। और सोच के आप सभी पढ़े लिखे हैं, कोशिश करके बताइए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना। संक्षेप में फिर कहते हैं ये सब क्वालिटियां तो अर्जुन में थी, और अर्जुन में जो एक चमत्कारिक चीज था वो था उनका लगाव। आसान है क्या? महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के दोनों ही पहुंचे हुए हैं श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए। अर्जुन पैताने बैठा, पैताने मतलब पैर के तरफ, और दुर्योधन उनके सिरहाने बैठा। उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, दोनों इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण जागे तो वे फिर उनसे सहयोग की याचना कर सके। सही? हम लोग होते वहाँ, भले ही दुर्योधन दुष्ट हो, दुष्ट था ना, दुर्योधन दुष्ट हो और अर्जुन भले ही सज्जन व्यक्ति हो, दोनों के दोनों ने इस नियम को रखा कि नहीं, अभी श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं तो हम लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनको हिला के जगाते नहीं, कुटी उठी उठी देखिए हम आए हैं, ये करना है, ये करना है, आप हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। अधीरता नहीं थी दोनों में, ठीक। और जब श्री कृष्ण जागे और बोले कि मेरे पास दो शक्तियाँ हैं, एक मैं स्वयं हूँ, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, मतलब द्वारिका की सेना, उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित 1 लाख सैनिक हैं। तो त्रेता युग में नहीं, द्वापर युग में 1 लाख बहुत है ना। और वो भी विविध शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, और श्री कृष्ण की सेना, सोचो कितने पावरफुल होंगे। एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है और दूसरे तरफ मैं अकेला हूँ, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सही? पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए दोनों में से अर्जुन चुने कि वो क्या चाहता है, शस्त्र विहीन श्री कृष्ण या शस्त्र से युक्त नारायणी सेना, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। आसान है क्या? आसान है श्री कृष्ण को चुनना? ना वे लड़ेंगे, ना अस्त्र उठाएंगे, ना और कुछ करेंगे, तो उनको लेकर हम लोग करेंगे क्या? तो इसमें श्री अर्जुन की भक्ति दिखती है। और उधर दुर्योधन सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, अरे पहले अर्जुन को बोल दिया गया, ऐसा ना हो कि वो नारायणी सेना चुन ले और हमें ये ग्वाला, निशस्त्र ग्वाला, शस्त्र विहीन ग्वाला हमारे सिर पे थोप दिया जाए। इधर दुर्योधन ये सोच रहे हैं, और अर्जुन श्री कृष्ण है तो सब कुछ है। तो अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को कि आप शस्त्र उठाइए या नहीं उठाइए, बस आप मेरे साथ है, इतना काफ़ी है ना। इसके द्वारा चमक दिखती है अर्जुन की भक्ति, इसके द्वारा दिखती है अर्जुन के भीतर श्री कृष्ण के प्रति विश्वास दिखती है। और एक चीज़
दिखता है कि वे श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को अपने साथ के लिए बड़ा से बड़ा त्याग कर सकते हैं। आप ठीक से खोजो, उस समय जितने भी थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, चाहे नकुल सहदेव हो, चाहे स्वयं द्रौपदी हो, चाहे उनकी बहन सुभद्रा हो, चाहे उनका भांजा अभिमन्यु हो, चाहे उनके पुत्र पौत्र हो, प्रद्युम्न वगैरह, सांब प्रद्युम्न वगैरह उनके पुत्र पौत्र हो, सबकी तुलना में सबके जीवन में श्री कृष्ण के प्रति भी लगाव है। ये नहीं कि नहीं है लगाव, श्री कृष्ण से भी लगाव है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के प्रति लगाव रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से लगाव रख रहे हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन, यदि थोड़ा सा भी लगाव नहीं होता तो उनसे अपना सहयोग मांगने के लिए क्यों आते, है ना? थोड़ा तो विश्वास रहा होगा। और द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो या कर्ण हो, सब में कुछ न कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं। सही? आप लोग देख लो, भीष्म पितामह को देख लो, द्रोणाचार्य को देख लो, कृपाचार्य को देख लो, या फिर युधिष्ठिर लोग को देख लो। सबके जीवन में श्री कृष्ण के प्रति कमोबेश आस्था जरूर है, पर एक चीज है जो सबको, सबसे अर्जुन को अलग करता है। वो क्या है? अनन्य लगाव। युधिष्ठिर के दिमाग में, मन में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, पर साथ साथ में मन का आग्रह भी है। वे सोचते हैं कि वे धर्म मार्ग में चलने वाले हैं, बस केवल धर्म में जीवन जीना चाहते हैं। उनका कुछ आग्रह है, धर्म का है कि नहीं है? है। आप ले लो, भीम को ले लो, तो भीम अपना मन मस्त है, उनके मन में जो आता है वे करते हैं, उनमें कंट्रोलिंग पावर तो है, पर साथ साथ में अनन्य लगाव नहीं है। उनको अपने बल पर लगाव है, भोजन पर लगाव है, कि जब वे बैठते हैं खाने के लिए तो अगला भूखा है कि उसका पेट भरा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। रसोई में क्या चीज़ है उससे मतलब नहीं है। जो उनको अच्छा लगेगा वो पूरा रसोई में जितना है वो चीज़ सब सफा चट कर जाएंगे। वो कभी नहीं सोच पाएंगे कि परिवार में और लोग भी है, भाई लोग और भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है। ठीक है कि हमें अच्छा लग रहा है, पर उसको सब कैसे खा सकते हैं? इसका मतलब उनका लगाव भोजन में भी बहुत ज़्यादा है और कृष्ण में भी है। सही? वैसे ही नकुल सहदेव का है। अब मान लो कि भीष्म पितामह को ले लो, तो भीष्म पितामह के चित्त में श्री कृष्ण के प्रति लगाव है, पर उससे ज़्यादा किस चीज़ में लगाव है? कि हम वचन दिए हैं, हम तो सत्यवादी हैं, हम जो बोलते हैं उसको करके रहते हैं। हमने अपने मरते हुए पिताजी को वचन दिया था कि हम गद्दी के साथ, हस्तिनापुर की गद्दी के साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा उसकी रक्षा में खड़े रहेंगे। तो वे उस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे, भले ही उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में बेकसूर करोड़ों लोग मारा जाए, पर हम तो प्रतिज्ञा पूरी करेंगे क्योंकि हमने वचन दिया है। अगर भीष्म पितामह थोड़े
विवेकी होते तो वो कहते ना कि नहीं, हम इस दुर्योधन लोग के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके साथ अधर्म है। ठीक है कि हम अपना वचन तोड़ रहे हैं, तो वचन तोड़ने में हमको दोष लगेगा, पाप होगा, तो इसके कारण हम नरक जाना होगा तो चले जाएंगे, पर मेरे का प्रतिज्ञा के कारण करोड़ों लोग मारे जाते हैं, तो हम नहीं ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। समझ में बात आ रही है? क्या भीष्म पिता में केवल अनन्य भाव से श्री कृष्ण के प्रति लगाव था? नहीं था। वे अपनी प्रतिज्ञा से भी उतना ही लगाव रखते थे, चाहे उनकी प्रतिज्ञा मूर्खता से भरी हुई क्यों ना हो। तो उनके भीतर जो लगाव था वो बटा हुआ था, सही बटा हुआ था। द्रोणाचार्य को देख लो, कृपाचार्य को देख लो, सब हम इसका नमक खाए हैं। अरे भाई, जब आप नमक खा रहे थे उस समय तो आप उनके साथ थे ही। अविवेक देखो इन लोगों का, नमक खाए नमक खाए। पहले तो आपको पापी लोग का नमक नहीं खाना चाहिए था, और पापी लोग का यदि आप नमक खा ही लिए तो अब नमक खाना बंद कर दीजिए। जब तक आप उनका नमक खा रहे थे तब तक आपने उनका हित के लिए सब कुछ का त्याग किया और ईमानदारी से उनकी सेवा की। नमक खाना बंद करिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नमक खाए हैं तो हम पाप मार्ग में चले जाएंगे। नमक खाए हैं इस बात को लेकर हम करोड़ों लोगों को कटवा देंगे, मरवा देंगे। समझ में बात आ रही है? तो कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। अब बात ले लो कर्ण का। तो कर्ण क्या? प्रतिष्ठा, कि हमें अपमान हुआ। देखिए, पहले राजा लोग के यहाँ, जो प्रमुख राजा होते थे, उनके यहाँ इस शर्त पे रखा जाता था कि आप केवल हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे को नहीं। आज भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर एग्रीमेंट है कि वे विद्यालय में पढ़ाएंगे पर छात्रों को नहीं पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये है कि नहीं? है ना? अब सरकारी हॉस्पिटलों में देख लीजिए, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो उसको कहा जाता है, अब ये परंपरा थोड़ी ढीली पड़ गई, वरना उनको कहा जाता है कि आप इस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। जो आज भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वे छुप छुपा के करते हैं, है ना? क्या कानून नहीं है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी काम करें और साथ साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करें, ये कानून नहीं है। ऐसे ही पहले राजा लोगों में ये था नियम कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बाहरी बच्चों को आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है? तो फिर द्रोणाचार्य लग गए हैं। कृपाचार्य भी कुछ शिक्षा दीक्षा दिए कौरव और पांडवों को, तो इसमें कर्ण को नहीं रखा गया क्योंकि वो परिवार के हिस्सा नहीं थे। तो इसमें कर्ण को तमकने की क्या जरूरत थी? मान लिया जाए कि कोई विद्यालय में, ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहा है जहाँ पे है कि वो अपना बच्चों को प्राइवेट से नहीं पढ़ा सकते, जो पढ़ाना आप स्कूल में पढ़ाइए। कोई बच्चा उनसे कहता हो कि नहीं हमें पढ़ा दीजिए, आप पढ़ाइए, आप बहुत अच्छा हो, और वो कानून को मानने वाला होगा तो बोलेगा ना कि हम नहीं पढ़ा सकेंगे। तो वो जो बच्चा है जिसको कि ना बोला गया है कि हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकेंगे, इतना व्याकुल होने की क्या जरूरत थी? जैसे कर्ण व्याकुल हो गए, इतना क्या था, वे व्याकुल हो गए। तो दुर्योधन ने चाल चला और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। अब ऐसो कर्ण इस बात को पकड़ लिया कि जब हम अकेले थे
तो उस समय दुर्योधन ने साथ दिया, दुर्योधन ने हमको राजा बना दिया। अरे भैया, आप अब देख लिए ना, दुर्योधन का चरित्र देख लिए, उनका स्वभाव देख लिया, संस्कार देख लिया, वो कितना अधर्मी है और कितना दूसरे की स्त्री पर बुरी दृष्टि रख रहा है, दूसरे के धन पर लालच की दृष्टि रख रहा है। तो आप क्या नहीं कर सकते थे कि आप अपना राज्य लीजिए, संभालिए? हम आपके राज्य को नहीं चाहते हैं, हमें आपके गलत कार्यों में हम साथ देने वाले नहीं हैं, ये अनुचित है, हम आपका साथ नहीं देंगे। यदि कर्ण हट गया होता, यदि भीष्म पितामह हट गए होते, यदि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हट गए होते, तो क्या ये महाभारत का युद्ध होता? और जो सत्यानाश हुआ, इतनी आबादी मारी गई, इतना ज्ञान विज्ञान वैभव का प्रकाश था उस समय भारत में, जितने योग्य लोग थे, जितने वैज्ञानिक थे, जितने बहादुर थे, जो भिन्न भिन्न तरीके का अद्भुत और दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाने में सक्षम थे, जो बिल्कुल सारे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, सबके सब नष्ट हो गए और एक भारी रिक्तता, शून्यता छा गई। भारत एक कमजोर राष्ट्र बन गया। इसकी नींव किसने डाली? ये धुरंधर लोग, ये जो अभी नाम बताया गया, और ऐसे ही बहुत सारे लोग, है ना? हम वैज्ञानिक थे और ज्ञानी थे, शास्त्रज्ञ थे, लेकिन कुछ न कोई चीज को वे पकड़े हुए थे। समझ में आ रही? वे कृष्ण को तो मान रहे हैं पर अनन्य नहीं है। धृतराष्ट्र आपको लगता है? वो तो महास्वार्थी व्यक्ति है, एकदम है। गंधारी का बहुत बड़ा योगदान है, उसको छुपा के लिखा गया है महाभारत में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंधारी नहीं जानती थी। आँख में पट्टी बांध के अपने आप को वो तपस्वी समझने लगी, और उनको कान तो था ना, दिमाग तो था ना, बुद्धि तो था ना, वो तो सब सुन रही थी। जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, बड़ी सभा में उसको निवस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र नहीं जानते थे, कि गंधारी नहीं जानती थी, लेकिन चुप रही। सब पुत्र के मोह में एकदम पागल, उनको ध्यान और कृष्ण और ये वो से कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण के प्रति आस्था रख रहे हैं, दिखता है कि वे लोग प्रेम करते हैं कृष्ण से, धृतराष्ट्र भी और गंधारी भी, लेकिन ये सब ढपोरी संग है, कुछ नहीं है। वैसे ही भीष्म पितामह दिखता है कि कृष्ण को बहुत मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, लेकिन उस परमात्मा कृष्ण के साथ साथ वे अपनी कुछ मूर्खतापूर्ण वादों से भी जकड़े हुए हैं। वो जो मान्यता है वो ज़्यादा बिल्कुल उग्र है, प्रभावी है, पावरफुल है। वे कृष्ण को वहीं तक मानेंगे जितना तक उनकी मान्यता पर चोट नहीं लगेगी। पर हाँ हाँ बताइए, जोर से बोलिएगा जी। संवाद के तहत अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये जितनी भी कारनामे हो रही है, इसका रचिता मैं ही हूँ, मैं पूर्व में ही रच लिया हूँ और सब कुछ विनाश। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, आपने गलत तरीके से पढ़ लिया। उन्होंने ये कहा कि देख, पहले से ही ये मारे गए हुए हैं। इतनी उदंडता थी, ये भीष्म पितामह जैसे लोग बच के क्या करते हैं, जो एक स्त्री का अपमान होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को वचन दिया है। एक स्त्री का सम्मान लूट रहा है और वे अपने वचन को पकड़े हुए हैं। तो जब तक वे लोग जीवित रहेंगे, धरती को नरक ही बना के रखेंगे। चाहे कर्ण हो, चाहे दुर्योधन हो,
चाहे और कुछ हो, नरक बना के रखेंगे। और वे धरती पे धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं। वे कहते हैं अर्जुन को कि देख, ये धरती को नरक बनाने में दच्चित लोगों को मैंने पहले से ही मार दिया, तू केवल निमित्त बन जा। उन्होंने महाभारत युद्ध की पहले से ही रचना कर दी, ऐसा उन्होंने गीता में कभी नहीं कहा है। ये योद्धा लोग, क्योंकि हमने देख लिया इन लोगों का दो नियत है, ये कभी नहीं सोचते हैं कि इससे हमारे देश का क्या होगा, भारत खंड का क्या होगा, या मानवता का क्या होगा। इन लोग कुछ समझने वाले नहीं है। ये लोग कोई ना कोई मान्यता को पकड़े हुए हैं, और मान्यता ही इसके लिए सब कुछ है। देश रहे या ना रहे, यहाँ की आबादी रहे या ना रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारी मान्यता जिंदा रहनी चाहिए। अभी तुम लोगों के जो नेता लोग हैं, वे लोग नहीं जानते हैं कि वे क्या करते हैं भारत के लिए, चाहे सनातन धर्म के लिए। वो यदि सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे सब कोई मिलके, तो फिर क्या यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष समाज रह सकेगा, धर्मनिरपेक्ष रह पाएगा? लेकिन सबके सब देश रहे आ जाए, उनको मतलब नहीं है। सनातन धर्म रहे या मिट जाओ, ये सबसे मतलब नहीं है। उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको कुर्सी प्यारी है, और वे उस कुर्सी को पाने के लिए एन केन प्रकारेण किसी का भी विनाश हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग तो आज या कल क्या होगा, ऐसे लोग का विनाश क्या कोई भी देशभक्त नहीं चाहेगा। इस तरह का तुष्टीकरण, यदि श्रीनगर में आतंकवादी हमला होता है सैनिक पर, अथवा उसके कारवां पर, अथवा उसके जहाँ वे रहते हैं वहाँ बम विस्फोट होता है, तो ये नेता लोग बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि एकाएक किसी को भी आतंकवादी कह के उसको नहीं मारना चाहिए, उसको जीवित ही पकड़ने की कोशिश करना चाहिए और पता लगाना चाहिए। उन लोग अंधे लोग को ये नहीं सोचता है कि वो लोग सैनिक को मार रहा है, चाहे और कुछ कर रहा है, कुछ नहीं, सबके सब उसकी भाषा बोलता है लोग। तो ये लोग को क्या, वे अपनी मान्यता को नहीं पकड़े हुए। इन अंधों को सूझता नहीं है कि जहाँ जहाँ पर एक विशेष तबका के लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ की स्थिति क्या हो जाती है। इन लोगों को नहीं सूझता है, सूझता है, पर वे अपनी मान्यता और स्वार्थ से जकड़े हुए हैं। हर देशभक्त चाहेगा कि ऐसे मान्यता से जकड़े हुए लोग, जिसको देश नहीं दिखता है, जिसको यहाँ रहने वाली आबादी नहीं दिखती है, केवल कुर्सी दिखती है, कौन सा देशभक्त नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग मर जाएं, वही अच्छा है। ये धरती के बोझ हैं। हमने सही कहा, सही कहा ना? तो पहले ये लोग अपने ही कर्म के द्वारा मरे हुए हैं। क्या लगता है आज देश को ये लोग नरक की ओर झोंक रहे हैं? चाहे घुसपैठिए हो, चाहे रोहिंग्या हो, या और कोई हो, उन लोगों को भारत में बसा रहे हैं। किस लिए? कुर्सी के लिए। तो आप लोग को लगता है कि यदि ये तबका के लोग मजबूत होते हैं, घुसपैठिए लोग, जिनको कि ये नेता लोग बसा रहे हैं, तो जब वे लोग शक्तिशाली होंगे तो उनके परिवार के लोग बचेंगे क्या? उन लोग नहीं छोड़ेगा, वो भस्मासुर की ही हालत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण दूरदृष्टा है, इसलिए उन्होंने कहा श्री कृष्ण इस युद्ध का आयोजन नहीं करते हैं आपको, हाँ, वो अपने कर्मों के कारण नष्ट हो रहे हैं, कर्मों के कारण नष्ट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जिनका बुरा कर्म नहीं भी है वो लोग भी नष्ट हो जाएंगे। देख लीजिए आज का माहौल देखिए और श्री कृष्ण का माहौल देखिए। जब वे त्रेता युग में
द्वापर युग में थे उस समय का देखिए, जहाँ दोषी दुष्ट लोग मारे गए वहाँ बेकसूर पांडव लोग के सेना के लोग भी मारे गए कि नहीं? मारे गए या नहीं? श्री कृष्ण के अर्जुन के तरफ भी पांडवों के तरफ भी इन्हीं गिने लोग बच पाए। किसके कारण? ये थोड़े से चांडाल चौकड़ी के कारण। इन लोगों को पहले ही मार दिया गया होता तो ना कौरवों का नाश होता ना पांडवों का नाश होता। तो अभी ये लोग जो नेता बने हुए हैं जिनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है और उनको केवल कुर्सी प्यारी, और हम लोग को छल कपट नहीं दिखता है। हम लोग किसी न किसी बात को लेकर उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमें 1 किलो चावल दे दिया है तो हमारे अकाउंट में खटाखट 1500 रुपया भेज रहा है, अथवा हमें ये चीज़ मुफ्त दे रहा है, हम लोग को ये दे रहा है। हम लोग अपने स्वार्थ में बंधे हुए हैं। तो ये स्वार्थ में बंधे हुए लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। जो नेता ऐसी दुष्टता कर रहे हैं वे तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो इससे परे हैं, जो सच में देश से प्रेम करते हैं, जो सच में भारत की संस्कृति से प्रेम करते हैं, जो सच में धर्मनिरपेक्षता से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता तभी तक है जब तक यहाँ पे सनातन धर्म है। पर इन चांडाल नेताओं के कारण क्या ये देशभक्त लोग भी नहीं मारे जाएंगे? मारे जाएंगे कि नहीं? तो जो गलती भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण लोग इत्यादि लोगों ने किया, वैसे ही गलती किया आज के ये विभ्रमित कुछ भी। एक हमें तो आश्चर्य होता है कि व्यक्ति इतना लालची कैसे हो गया, हम लोगों का ईमान इतना कैसे बिक पाता है। 1000-5000 रुपये में हम लोग बिक जाते हैं और हम देश से गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ 1 किलो 2 किलो 8 किलो 10 किलो अनाज में हम लोग बिकते हैं। हम लोग एक जनरेटर में बिक जाते हैं। हमें वो कुछ उपहार दे दिया ऐसे लोग तो हम अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं। फिर हमारे लिए देश और हम सनातन धर्म और धर्मनिरपेक्षता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम लोग क्योंकि बिक गए, तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण गीता का उपदेश देंगे? आप ही लोग बताइए। चलिए, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना। क्योंकि अर्जुन के लिए श्री कृष्ण से अधिक पावरफुल उनकी मान्यता नहीं थी। सही? वे ऐसा नहीं था कि कृष्ण के साथ साथ एक और किसी को भी अपना इष्ट बना चुके थे और कृष्ण के आग्रह को छोड़ सकते थे अपनी मान्यता के कारण। ऐसे अर्जुन है क्या? देख लीजिए, नहीं है। तो अर्जुन को नहीं उपदेश देंगे तो किसको देंगे? चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए, समय ज़्यादा हो गया। आप लोगों ने जाना कुछ गीता के अंदरूनी बातों को? जाना? अर्जुन को उपदेश क्यों दिया गया? हम लोग किसके साथ खड़े हैं बताओ? यही ढोलको कितने हैं? नहीं होना चाहिए ढोलको, वरना हम लोग कितने जन्म तक नरक में सड़ेंगे पता नहीं है। भीष्म पितामह लोग आज कहाँ चले गए वो पता नहीं है, पर उन्होंने उन लोगों के कारण जो देश का नुकसान हुआ उसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। आज जो ये विवेकहीन वोटर लोग हैं वे देश को नहीं देखकर पहले अपनी लालच को देखते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं। ऐसे लोग नरक में सड़ने लायक नहीं हैं क्या? जिनको अपना स्वार्थ ज़्यादा कीमती लगता है देश की सुरक्षा की तुलना में।